Dear students, in this video we will explain question number 3 of exercise 1.1 from NCERT Mathematics. In this question is saying that check whether the relation R defined in the set A equal to set of natural numbers from 1 to 6 as R equal to set of ordered pair AB such that B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. हमें इसमें दिया गया है कि R डिफाइंड इन द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A, तो इसका मतलब है कि रिलेशन R इज फ्रॉम सेट A टू A। रिलेशन R जो है ये सेट A से सेट A में है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि R इक्वल टू ए बी सच दैट B इक्वल टू A प्लस 1। इसी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू ए प्लस 1। इसी बात को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, यानी कि ए का रिलेशन बी से होगा, यानी कि ए का इमेज बी तभी होगा यदि बी इक्वल टू ए प्लस 1 होगा। और ऐसा भी कह सकते हैं ए बी बिलोंग करेगा आर से केवल और केवल तभी यदि बी इक्वल टू ए प्लस 1 हो। तो आइए जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ए किससे बिलोंग करता है। ए आपका सेट ए से बिलोंग करता है और ये जो बी है, ये जो ए है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है यानी कि ये, और ये जो बी है यानी कि ये बी आपका इस ए से बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से। ये जो आपका ये जो बी है ये कोडोमेन ए से बिलोंग कर रहा है। कुल मिलाकर आप ये समझें ए और बी दो के दोनों आपके ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू इसी 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर में से ही कोई एक नंबर है। ए की वैल्यू इसी 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर में ही कोई एक नंबर है और बी की वैल्यू भी इसी में से ही कोई एक नंबर हम भी ले सकते हैं। तो इस इतना जो है आपको इतने पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आइए देखते हैं। अब हम सेट आर को जो है लिखते हैं। सेट आर जो है क्या है, आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो ए का रिलेशन बी से किस तरह से हमने बताया, आइए देखते हैं। ए की वैल्यू हमें यहाँ से रखनी है। हमें मैं पहले ही बता दिया था कि ए की वैल्यू जो है यहाँ ए से लेनी है। ए की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी हो सकता है। आइए लेते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लेते हैं 1। ए की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, आइए देखते हैं। ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी की वैल्यू आएगी 1 + 1 = 2। अब यहाँ पर जैसे ही हम ए की वैल्यू 2 लेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, a + 1 = तो 2 + 1 = आएगा 3। अब जब हम a की वैल्यू लेंगे 3 तब हमारा b की वैल्यू क्या आएगी 4। इस तरह से जब हम a की वैल्यू 4 लेंगे तो b की वैल्यू 5 आएगी। a की वैल्यू जब 5 लिया जाएगा यहाँ से तो b की वैल्यू 6 आएगी। लेकिन जब a की वैल्यू हम 6 लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 + 1 = 7। और हमने पहले ही बताया था a और b दो के दोनों ही a से बिलोंग करते हैं, जबकि हमारा जो 7 है यहाँ कहीं a में नहीं दिख रहा है। यानी कि a की वैल्यू जब हम रखेंगे 6 तो b की वैल्यू आएगी 7। हमने पहले ही बताया था a और b दोनों के दोनों a से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो b है वो 7 आ रहा है जो कि a से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम a = 6 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 6 रखेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा जो कि इस रिलेशन में नहीं रहेगा। तो हम इस तरह से 6 7 को, इस ऑर्डर्ड पेयर को जो 6 7 है इसको हम आर में नहीं रख सकते, क्योंकि ए और बी दो के दोनों, ए भी और बी भी दो के दोनों हमारा आर से ए से बिलोंग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारा जो सेट आर है यही इतने ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा। तो आइए देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। हमने बताया है आपको कि रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए कंडीशन है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। प्रत्येक एलिमेंट ए की प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो उसका इमेज है खुद वही होना चाहिए। यानी कि 1 का इमेज 1 हो, 2 का इमेज 2 हो, 3 का इमेज 3 हो। हर एक एलिमेंट के, ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक ये ए क्या है, हर एक एलिमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर ए। तो ए का जो इमेज है वही होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का इमेज 1 होना चाहिए, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, अगर 4 का इमेज 4, 5 का 5, 6 का 6। इस तरह से हर एक एलिमेंट का इमेज वही खुद होना चाहिए। अगर इतना है तो हम कहेंगे रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव है। आइए चेक करते हैं क्या हर एक एलिमेंट का इमेज वही है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 का इमेज 1 है क्या, नहीं है। 2 का इमेज 2 है क्या, नहीं है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज खुद वही हो। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता तब भी हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहते, जब तक कि हर एक एलिमेंट का इमेज खुद वही ना होता। तो हर एक एलिमेंट का इमेज अगर वही होता तब हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सबके सबका यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर सबका इमेज वही खुद होता, 5 का 5 हो जाता, 4 का 4 हो जाता, लेकिन 2 का 2 हो जाता, इधर 3 का 3 हो जाता, लेकिन अगर 1 का 1 नहीं होता, 1 का 2 होता, तब भी हम कहते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तभी होता यदि हर एक एलिमेंट का इमेज वही खुद होता। तो इस प्रकार से क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव को मना करना है, रिफ्लेक्सिव मना करने के लिए हम क्या कहेंगे, एक ही काफ़ी है। केवल हम एक एलिमेंट को बता देते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर, कि वह आर से बिलोंग नहीं करता है, उतना पर्याप्त है। तो हमें पता है कि 1 बिलोंग्स टू ए, एवरीवन नो दैट 1 इज बिलोंग्स टू ए। हमें पता है कि 1 जो है ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए कि 1 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। और यहाँ पर हमें पता है कि 1 1 बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। हमें पता है कि 1 1 कहीं आर में नहीं दिख रहा है। तो बस एक ही तो, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एक एलिमेंट के लिए उसका जो उसका इमेज है अगर वही नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ऐसा एक भी एलिमेंट मिल जाता है इसमें से कि जिसका इमेज खुद वही नहीं है तो हम कहेंगे कि यह जो रिलेशन आर है यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमें पता है हियर 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए देखते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर 1 और 2 ये दो के दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, हमें पता है यहाँ पर। और 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल आर से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर है? क्या यहाँ पर देखिए, क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर है? हम कहेंगे 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। और यहाँ पर फॉर आल 1 2 बिलोंग्स टू ए, हर एक 1 और हर एक 2 ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। यह इंप्लाई नहीं करता कि 2 1 बिलोंग करे आर से, यह इंप्लाई कर रहा है कि 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है आर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इट मीन्स दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी हमें पता है कि यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 का इमेज क्या है? 2 का इमेज 3, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या ये इंप्लाई करता है कि 1 3 बिलोंग्स टू आर? 1 3 बिलोंग्स टू आर देखते हैं है क्या? 1 3 बिलोंग्स टू आर है क्या? 1 3, 1 का इमेज 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 का इमेज 3, तो हम कहेंगे 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 2 एंड 3 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर जितने भी 1 2 3 हैं सब ए से बिलोंग कर रहे हैं। और जबकि 1 2 3 ए से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सो आर इज, अगर यही बिलोंग करता आर से तो हम कह देते आर ट्रांजिटिव है, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। आप यहाँ पर फॉर ऑल ना लगा करके ये फॉर ऑल जो है यहाँ पर कह दीजिए हियर 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, सिंस, और हम इसको जान ही रहे हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, और ये इंप्लाई कर रहा है कि इससे बिलोंग नहीं कर रहा। देख लीजिए 1 3 यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो को जो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। थैंक यू।